नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैली प्राइम में जो वाउचर इंट्रोडक्शन होता है, स्टैंडर्ड वाउचर होते हैं टैली प्राइम में, तो उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो स्टैंडर्ड वाउचर्स होते हैं किन किन वाउचर को आपको किस किस कंडीशन में यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है। तो बेसिकली ये जो वाउचर्स होते हैं उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं टैली प्राइम में जो स्टैंडर्ड वाउचर होते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से मैं शो करती हूँ कि आपको सारे वाउचर कहाँ पे शो होंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है DSS, ये शॉर्टकट की है। गेटवे ऑफ टैली से जैसे ही आप DSS प्रेस करेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। जो स्टैंडर्ड वाउचर होते हैं टैली प्राइम में वो सारे वाउचर आपको यहाँ पे शो होंगे। तो सबसे पहले 1 to 1 में आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि किन किन वाउचर में कौन कौन सी एंट्री आपको पास करनी है। सबसे पहले है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम कौन सी एंट्री पास करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करके सबसे पहले देखिए, जो आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं। सेकेंडली जो हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में उसकी एंट्री पास करने के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड, सपोज़ कीजिए आपके कंपनी में एक दो बैंक है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ जो है 3-4 वाउचर्स के लिए किया जाता है। सबसे पहले जो कैश विड्रॉ करते हैं उसके लिए, कैश डिपॉजिट करते हैं उसके लिए, एंड कैश ट्रांसफ़र करते हैं पेटी कैश में उसके लिए, और एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो इन सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स में हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं टैली प्राइम में। अब हम देख लेते हैं सेकेंड वाउचर। सेकेंड वाउचर है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मीन्स सामने वाले पार्टी को क्रेडिट देना। क्रेडिट नोट के थ्रू रिटर्न में हम क्रेडिट नोट देते हैं। अब क्रेडिट नोट किस चीज़ के लिए होता है? तो क्रेडिट नोट देखिए, जब हम किसी से परचेस करते हैं, जिनसे हम परचेस करते हैं, जो हमारी सामने वाली पार्टी है वो हमें डेबिट नोट इशू करती है, उस डेबिट नोट को हम क्रेडिट नोट के अंडर में एंटर करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने किसी से माल परचेस किया, वो माल उन्होंने जो रेट लगाना था 300, बट उन्होंने रेट जो लगाया है वो 290 लगाया है। 10 रुपीज़ का रेट डिफरेंस हो गया, रेट उन्होंने कम लगाया है, तो 10 रुपये के लिए वो डेबिट नोट इशू करते हैं जो कि हमारे लिए क्रेडिट नोट होता है। तो रेट डिफरेंसेस के लिए भी क्रेडिट नोट होता है और शॉर्ट मटेरियल के भी लिए क्रेडिट नोट होता है। तो क्रेडिट नोट इन चीज़ों के लिए होता है जो सामने वाली पार्टी हमें इशू करती है एंड हम उसको एंटर करते हैं एज अ क्रेडिट नोट। अब थर्ड देख लेते हैं डेबिट नोट। तो थर्ड डेबिट नोट, अब डेबिट नोट किसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है? डेबिट नोट इशू किया जाता है परचेस इनवाइस के अगेंस्ट में। सेम वैसे डेबिट नोट है, डेबिट नोट भी रेट डिफरेंस के लिए इशू किया जाता है, फ्रेट चार्जेस के लिए इशू किया जाता है, डैमेज कंडीशन में अगर कोई मटेरियल है तो उसके लिए। इन कंडीशंस में आप डेबिट नोट का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट का हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले जो डिलीवरी नोट है उसको डिलीवरी नोट भी कहा जाता है एंड डिलीवरी चालान भी कुछ लोग कहते हैं। तो आप इस वाउचर को मॉडिफाई करके डिलीवरी नोट की जगह डिलीवरी चालान भी कर सकते हैं। डिलीवरी चालान का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम विदाउट सेल बिल के अपने मटेरियल को आउट करते हैं अपने बिजनेस से। सपोज़ कीजिए आपको 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला एंड 1 लाख रुपए का जो आपने ऑर्डर लिया है उसको आपने 3-4 लॉट में डिस्पैच किया पार्टी के पास। तो 3-4 बार जो हम डिस्पैच करते हैं वो उसके लिए हम डिलीवरी नोट एंड डिलीवरी चालान का यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइनली हम जो बिल बनाते हैं वो सारे डिलीवरी चालान एंड डिलीवरी नोट को हम उसके साथ अटैच करके
फिर फाइनली सेल बिल को बनाते हैं। तो डिलीवरी चालान का इस्तेमाल हम करते हैं मटेरियल को डिलीवर करने के लिए विदाउट इनवाइस। अगर आप इनवाइस के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डिलीवरी नोट एंड डिलीवरी चालान का यूज़ करना होता है। इसी टाइप से जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, ये हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर का यूज़ अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए एंड एंट्री को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। तो जर्नल वाउचर अकाउंटिंग के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाउचर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जितने भी टाइप की एडजस्टमेंट एंट्री है, फाइनलाइजेशन की एंट्री है, जर्नल वाउचर के थ्रू करते हैं। सेकेंडली जो हमारे डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं उनको बुक करने के लिए भी हम जर्नल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जर्नल वाउचर में आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो मेन जो वाउचर होता है वो जर्नल वाउचर होता है अकाउंटिंग में। तो जर्नल वाउचर का बेसिकली यूज़ किया जाता है एडजस्टमेंट की एंट्री को पास करने के लिए, फाइनलाइजेशन करने के लिए, डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होती हैं, हम इन सारे वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल वाउचर के थ्रू। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वाउचर है मटेरियल इन। तो मटेरियल इन जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो जो मटेरियल इन चालान के थ्रू आप मटेरियल इन का एक वाउचर बनता है, उसके थ्रू आप अपने बिजनेस में, आप अपने कंपनी में मटेरियल को इन करते हैं। एक चालान होता है मटेरियल इन नाम से, उसमें आप क्या क्या मटेरियल, रॉ मटेरियल किन किन पार्टी से रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए हम मटेरियल इन का यूज़ करते हैं। इसी टाइप से जो नेक्स्ट है मटेरियल आउट। तो मटेरियल आउट जो है वो सेम होता है। अगर आपके बिजनेस से, आपके कंपनी से कोई भी मटेरियल आउट हो रहा है तो मटेरियल आउट का एक चालान हम प्रिंट करवाते हैं, एक बुक प्रिंट करवाते हैं। एंड मटेरियल आउट के थ्रू जो भी प्रोडक्ट आप अपनी कंपनी से आउट करते हैं, छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा जो भी प्रोडक्ट होता है आप उसको आउट करते हैं, उसके लिए हम मटेरियल आउट चालान का एंड मटेरियल आउट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आप इसमें एंट्रीज पास करते हैं कि कितने मटेरियल आउट हो गए एंड कितने मटेरियल इन हो गए। उसके बाद है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट वाउचर में आपके बिजनेस से आप जो भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, चाहे वो कैश के थ्रू हो, उसकी एंट्री हम बुक करते हैं पेमेंट वाउचर में। अगर आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए फिक्स असेट्स परचेज करते हैं और जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, तो जो भी आप परचेज़ करते हैं उसके अगेंस्ट सामने वाली पार्टी को आप पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट की एंट्री हम इसी वाउचर में बुक करते हैं कि हमने किसको किसको कितना कितना पेमेंट किया। कैश में भी अगर आप करते हैं तो कैश वाली पेमेंट भी आप इसी वाउचर में बुक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फिज़िकल स्टॉक। तो फिज़िकल स्टॉक, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, आपके गोडाउन में कितने स्टॉक फिज़िकली अवेलेबल हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या होता है कि एंड ऑफ द मंथ हम फिज़िकल स्टॉक देखते हैं, अपने गोडाउन में एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक फिज़िकल कंडीशन में हमारे पास कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, उसको हम रजिस्टर में नोट करते हैं। एंड यहाँ पे आके अपने सिस्टम में उसको मंथ के एंड में उसकी एंट्री हम पास करते हैं कि फिज़िकली स्टॉक ये प्रोडक्ट हमारे पास इतनी इतनी क्वांटिटी में फिज़िकली पड़ा हुआ है। तो आपके फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में जो भी स्टॉक फिज़िकली पड़ा होता है, फिज़िकली कंडीशन में होता है, उसकी बुकिंग हम यहाँ पे फिज़िकल स्टॉक के थ्रू करते हैं कि मंथ के एंड में हम इसकी एंट्री पास करते हैं अपने सारे प्रोडक्ट की कि किस कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास कितनी कितनी कंडीशन में फिज़िकली है। तो उसकी बुकिंग हम इस वाउचर में करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तभी इस वाउचर का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ इस वाउचर को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज़। अगर आप अपने बिजनेस में किसी भी टाइप का परचेज़ कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो फिनिश गुड को परचेज़ करेंगे, और अपने बिजनेस को रन करने के लिए हम फिक्स असेट्स भी परचेज़ करते हैं। तो किसी भी टाइप का कोई भी अगर आप परचेज़ करते हैं, अपने बिजनेस में उस चीज़ को लेके आते हैं, तो उसकी एंट्री हम बुक करते हैं परचेज़ के वाउचर में। परचेज़ वाउचर के थ्रू हम शो करते हैं कि ये चीज़ें हमने परचेज़ किया है, चाहे वो फिक्स असेट्स हो, आपके फिक्स असेट्स के अंडर में कंप्यूटर आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी आता है, फर्नीचर आता है, तो इन सब चीज़ों की भी परचेज़ की एंट्री हम परचेज़ वाउचर में करते हैं। एंड अगर आप अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कुछ भी परचेज़ करते हैं तो उन सारे परचेज़ की एंट्री हम यहाँ परचेज़ वाउचर में करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर क्या होता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है, तो मैन्युफैक्चरर है तो आप रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, ट्रेडर है तो आप फिनिश गुड को परचेस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिनसे हम परचेस करते हैं उनको हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। एंड वर्बली ऑर्डर प्लेस ना करके अगर आप रिटर्न में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो परचेस वाउचर का यूज़ करके, परचेस ऑर्डर वाउचर का यूज़ करके आप रिटर्न में सामने वाली पार्टी को परचेस ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड उसके अगेंस्ट में आप मटेरियल को परचेस करते हैं। तो अगर आप रिटर्न में परचेस ऑर्डर देना चाहते हैं तो परचेस ऑर्डर वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर मतलब आप अपने बिजनेस में, आप अपने कंपनी में किसी भी टाइप की रिसीविंग करते हैं पेमेंट की, चाहे वो कैश के थ्रू हो, चाहे वो किसी बैंक के थ्रू हो, उन सारे पेमेंट की एंट्री जो आप पेमेंट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने किसी को सेल किया कैश में और कैश में आपने पेमेंट रिसीव किया तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। अगर आपने किसी पार्टी को क्रेडिट माल सेल किया है और आपने चेक रिसीव किया है या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट रिसीव की है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। उसके बाद रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट जो है वो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तब इस वाउचर को यूज़ कीजिए। रिजेक्शन इन मतलब होता है क्या रिजेक्शन इन हुआ है, रिजेक्शन आउट मतलब कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हुआ है एंड रिजेक्ट होके आउट हुआ है। उसके बाद देखिए सेल्स वाउचर है। सेल्स वाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं उस एंट्री को। अगर आप अपना बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस में आप कुछ भी सेल करते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, तो जो भी आप सेल करते हैं उसके एंट्री हम यहाँ पे सेल वाउचर में बुक करते हैं। तो सेल वाउचर का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश गुड हो। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स ऑर्डर। जैसे हम परचेज ऑर्डर यूज़ करते हैं वैसे ही हम सेल्स ऑर्डर करते हैं। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे स्टॉक जर्नल। तो स्टॉक जर्नल में अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तभी इस वाउचर को यूज़ कीजिए, अदरवाइज इस वाउचर को आप स्किप कर सकते हैं। स्टॉक जर्नल के अंडर में अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तभी आप स्टॉक जर्नल को यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ इस वाउचर को आप स्किप कर सकते हैं। स्टॉक जर्नल के अंडर में मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए आप बिल ऑफ मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टॉक जर्नल वाउचर को यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि स्टैंडर्ड वाउचर टाइप क्या होता है टैली प्राइम में, एंड वाउचर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि किन किन वाउचर में आपको कौन कौन सी एंट्री पास करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने चैनल में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।